कहानी का शीर्षक था आदिकाल का मानव, पत्थर से आग तक। बहुत बहुत पहले जब धरती नई नई बनी थी, तब न शहर थे, न घर, न खेत, न कपड़े, न भाषा। उस समय का मानव, आदि मानव, पेड़ों की छांव में, गुफाओं में या झीलों के किनारे रहता था। वो धरती का पहला इंसान था जो प्रकृति से सब कुछ सीख रहा था। पहला युग, जंगल का जीवन। घने जंगलों में हवा की सरसराहट, जानवरों की आवाजें और नदियों की कलकल में उसका संसार बसा था। आदि मानव शिकार करता, फल तोड़ता और कंदमूल खाकर जीवन बिताता। वो नहीं जानता था खेती क्या होती है, ना ही उसे घर बनाना आता था। उसका दिन सूरज के साथ शुरू होता और अंधेरा छाते ही वो किसी सुरक्षित गुफा में छिप जाता। रातें डरावनी होतीं, जंगल में शेर की दहाड़, सर्प की फुफकार और तूफानों की गर्जना उसे कांपने पर मजबूर करतीं। दूसरा युग, आग की खोज। एक दिन बिजली पेड़ पर गिरी और पेड़ जल उठा। पहली बार आदिमानव ने आग देखी, चमकदार, गर्म और डरावनी। शुरू में वो डर गया, पर कुछ समय बाद उसने देखा कि आग ने ठंड भगाई और जंगली जानवर पास नहीं आए। धीरे धीरे उसने समझा, ये उसकी सबसे बड़ी खोज है। अब वो लकड़ियां रगड़कर आग जलाना सीख गया। आग उसके जीवन की पहली तकनीक बनी। तीसरा युग, औजारों की शुरुआत। आग के बाद उसकी नजर पत्थरों पर पड़ी। उसने देखा कि नुकीले पत्थर से जानवरों की खाल काटना और मांस तोड़ना आसान होता है। धीरे धीरे उसने पत्थर को आकार देना सीखा, कभी गोल, कभी नुकीला, कभी हथियार जैसा। यही बने आदिकाल के पहले औजार, जिनसे उसने शिकारी से रक्षक बनने की राह तय की। चौथा युग, परिवार और समाज की शुरुआत। अब आदिमानव अकेला नहीं था। उसने देखा कि साथ मिलकर रहना ज्यादा सुरक्षित है। लोगों ने मिलकर छोटे छोटे समूह बनाए। एक शिकार पर जाता, दूसरा पहरा देता, तीसरा आग जलाता। धीरे धीरे उन्होंने परिवार का रूप लिया। माँ, पिता, बच्चे सब एक साथ गुफा में रहते। अब भावनाएं जन्म लेने लगीं, प्यार, डर, जिम्मेदारी। यही भावनाएं आगे चलकर सभ्यता की नींव बनी। पांचवां युग, खेती और पशुपालन का जन्म। कई सालों बाद जब उसने देखा कि बीज गिरने पर पौधे उग आते हैं, तो उसे विचार आया, क्यों ना हम खुद बीज बोएं? यहीं से शुरू हुई खेती की क्रांति। अब उसे रोज शिकार पर नहीं जाना पड़ता था। उसने गाय, बकरी, भेड़ जैसे जानवर पालने शुरू किए और जीवन थोड़ा स्थिर हुआ। अब उसके पास खाना, आश्रय और सुरक्षा तीनों थे। छठा युग, कला और संस्कृति। गुफाओं की दीवारों पर उसने चित्र बनाए, शेर, हिरण, आग और अपने साथियों के। ये सिर्फ चित्र नहीं थे, ये उसके भावों की भाषा थे। उस समय लिखावट नहीं थी, पर चित्रों से वो अपनी कहानी कहता था। धीरे धीरे ये कला उसकी पहचान बन गई। सातवां युग, भाषा और सभ्यता की शुरुआत। आदिमानव अब शब्द बोलने लगा। शुरू में आवाजें, फिर संकेत और आखिर में भाषा। भाषा ने इंसानों को जोड़ा। अब ज्ञान एक से दूसरे तक जाने लगा। समूह बड़े हुए, बस्तियां बनी और फिर शहरों का जन्म हुआ। आदिकाल का वो सरल मानव धीरे धीरे सभ्य मानव में बदल गया। अंतिम संदेश, प्रकृति से सीख। आदिकाल का जीवन कठिन था, पर उसने हमें सिखाया कि अगर जिज्ञासा हो तो पत्थर से भी आग निकल सकती है। वो बिना किताब, बिना स्कूल के धरती, आकाश, नदियों और हवाओं से सीखता रहा। आज का आधुनिक मानव उसी की संतान है, जो कभी नंगे पांव जंगलों में दौड़ता था और आज चांद पर जा चुका है।